एक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसके अंदर रोलर होता है। जो हमने सोल्यूशन ऐड किया है इसको हम लोग एक्सफोलिएंट बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी स्किन को जो है जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव कर रहा है, कुछ सक्शन के थ्रू, कुछ केमिकली एक्सफोलिएट कर रहा है। ये बड़ा ही नोटोरियस एरिया होता है ब्लैक हेड्स के लिए और वाइट हेड्स के लिए, तो यहाँ ज़रा मुझे फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो आपके चेहरे पे हल्की हल्की एक्नी या फिर कुछ पिंपल्स बने हुए हैं उसके लिए ये वाला स्टेप बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सक आउट कर लेता है सारी इम्प्योरिटीज़ को। तो जहाँ पर आपके पिंपल्स बने हुए हैं वहाँ आई विल गिव मोर टाइम। चेहरे पे हल्की सी रेडनेस है, इसको हम अरिथमा बोलते हैं। अरिथमा बोलते हैं, बिल्कुल रेडनेस चेहरे पे जो आ जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी इन 15-20 मिनट्स में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बल्कि हम जब स्टेप्स कर रहे होते हैं हाइड्रा फेशियल के अंदर तो उसमें हम लोग एक स्टेप कूलिंग का करते हैं। जी बिल्कुल, इसको हम लोग क्रायोथेरेपी बोलते हैं। उस क्रायोथेरेपी में ये सारा का सारा जो रेडनेस है आपकी ये ख़त्म हो जाती है। स्किन सूद करने में बड़ा अच्छा हेल्प करता है। डॉक्टर जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली हम स्किन को क्लीन ही कर रहे हैं बड़े ही टेक्निकल एक डिवाइस के साथ। ये बहुत सेफ है, पेनलेस, बिल्कुल बड़ा ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है प्रैक्टिशनर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। और प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी मतलब घर जाके? जी बिल्कुल, आपने जो उनसा है एक दिन के लिए सिर्फ उनसा चेहरे के ऊपर कोई मेकअप नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगानी, ठीक है, एक दिन की। लेकिन सन ब्लॉक नहीं, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, लेकिन सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है। बेसिकली हम लोग मॉइस्चराइज़र क्यों मना करते हैं, क्योंकि जो इसका एंड स्टेप होगा उसमें मैं आपके चेहरे के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज़ करूँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, वो बेसिकली खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइज़र है। तो उसको हम लोग लगा रहने देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो स्किन पे काम कर सके। जी डॉक्टर जी, अब हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको स्किन केयर में बताया था कि हम पहले क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग टोनिंग करते हैं। तो ये भी एक टोनिंग का एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें हम लोग जो टोनर है स्किन को काम करने के लिए और पीएच लेवल को नॉर्मल करने के लिए हम इसको चेहरे पे स्प्रे करते हैं, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ये हम इसको स्प्रे कर रहे हैं ताकि स्किन का जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जी डॉक्टर जी, अब हम क्या करने वाले हैं? जी, हमने टोनिंग आपके चेहरे की कर दी है, ठीक है। हमने टोनर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम लोग एक सीरम अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड बहुत ही अच्छा इमोलिएंट है। आपकी स्किन का जो सारा जो बैरियर होता है उसको मेंटेन करता है, स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रखता है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेडिकल स्ट्रेंथ एक सीरम है। इसको हल्का सा मसाज करेंगे। ठीक है। इससे होगा क्या?
ये बेसिकली मॉइस्चराइज करता है आपके चेहरे को, ठीक है, बिल्कुल कामिंग इफेक्ट देगा और बड़ा अच्छा चेहरे को मॉइस्चराइज करके रखेगा। तो पहले से ऑयली थी, तो उस पे भी ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा, अब चेहरे को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि हमने स्किन को काफ़ी ज़्यादा हमने इरिटेशन प्रोवाइड की होती है इस प्रोसीजर के अंदर, तो जैसे आपने मुझसे पूछा था कि रेडनेस चेहरे पे कितना देर के लिए रहती है, तो मैंने बताया था कि 10-20 मिनट में गायब हो जाती है। तो जो क्रायोथेरेपी है बेसिकली ये एक कूलिंग प्रोसीजर है जो चेहरे को मज़ीद काम करेगा और रेडनेस ख़त्म करने में और हेल्प करेगा, और ये बड़ा अच्छा पेनिट्रेट भी करता है। जो हमने हाइलुरोनिक एसिड लगाया उसको, आपको हल्का सा एक ठंडा फील हो रहा है। बिल्कुल, यही बेसिकली क्रायोथेरेपी है। और क्रायो का मतलब कूल, क्रायो का मतलब है कूल करना जी। ठीक है, लाइक आइसिंग बिल्कुल, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसीजर है। आइसिंग ज़रा सिंपल। किस चीज़ से कूलिंग हो रही है? ये क्रायोथेरेपी की डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कौन सा है, इसका जो रॉड है उसका बेसिकली ये ठंडा करती है और हम उससे आपके चेहरे को काम करते हैं। लेकिन जो सैलून्स वगैरह में फेशियल होते हैं उसमें तो यूजुअली स्टीम दी जाती है। स्टीम हमेशा स्किन को प्रिपेयर करने के लिए दी जाती है, उसके बाद कोई भी फेशियल शुरू किया जाता है। मैं स्टीम का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि स्किन ये एक बड़ा मिथ है कि ठंडा या गर्म जो टेम्परेचर है वो स्किन को अल्टर करता है, ऐसा हालांकि नहीं होता। स्किन कोई आपका कोई विंडोज़ वगैरह नहीं है कि जो गर्म पानी मिलेगा तो खुल जाएगी और ठंडा मिलेगा तो क्लोज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है। तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ दैट कि आपके पोर्स खुल जाएँ। उसके लिए हम जो उनसे हाइड्रा फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग मज़ीद 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें पहला से हम लोग एक्सफोलिएंट का डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनजिंग, देन उसके बाद हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन स्टेप पे लेके जाते हैं। तो वो सब हम लोग अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टीम। और ये कितनी देर के लिए क्रायोथेरेपी होगी? अराउंड 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स में भी आप खुद भी बल्कि देखेंगे अपनी कि आपकी स्किन की ना जो रेडनेस थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। जी डॉक्टर अली, क्रायोथेरेपी तो काफ़ी कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो उनसे है हम लोग एक डिटॉक्सिफाइंग सीरम यूज़ करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली आपकी स्किन का जो टर्नओवर होता है स्किन बेहतर बनाने का, उसको फास्ट कर देता है। अच्छा। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं वो उतरने में ज़्यादा हेल्प करता है, उसको एक्सेलरेट बेसिकली एज अ कैटलिस्ट काम करता है आपकी स्किन को ज़्यादा जल्दी। जी बिल्कुल। तो ये एंटी एजिंग भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके चेहरे पे थोड़े बहुत जो पिंपल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए बड़ा अच्छा ये तरीका है। इसको मैं इसमें टी ट्री ऑयल का एक्सट्रैक्ट है जो कि बड़ा ही अच्छा एक मीडियम है एक्ने स्किन के लिए। बिल्कुल, ये टी ट्री की स्मेल है, बिल्कुल। ये बेसिकली टी ट्री ऑयल है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। अच्छा, तो ये डैमेज तो नहीं करेगा? बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। ये बेसिकली आपके सारे पोर्स को खोल देगा। जो आपके चेहरे पे हल्के हल्के पिंपल्स बने हुए हैं या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करने में बड़ा अच्छा हेल्प आउट करता है ये। इसके हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं जो हमारी बायोलाइट्स हैं। बायोलाइट्स क्या होती हैं? बेसिकली वो LED लाइट्स होती हैं। LED लाइट्स का काम क्या होता है? हीलिंग करना स्किन की। तो हम इसमें इंफ्रारेड लाइट यूज़ कर रहे हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स? कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं है। इंफ्रारेड का? बिल्कुल। ठीक है। इनको हम बायोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी? बिल्कुल, FDA अप्रूव, CE अप्रूव टेक्नोलॉजी है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस मास्क में ये सब कॉम्बिनेशन होता है लाइट्स का, तो इसको हम आपके फेस पे फॉर अराउंड 10 मिनट्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो स्किन जो सी है वो थोड़ा सा ब्रीथ आउट कर सके और जो हमने ऑयल लगाया है ये ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ स्केई मास्क। हमने मास्क अप्लाई कर दिया फेस के ऊपर, ठीक है। आप कंफर्टेबल हैं? जी। इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे
और इस प्रोसीजर को हम लोग अराउंड 10 मिनट्स के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे एंड ये हमारा फाइनल स्टेप होगा इस ट्रीटमेंट का। ओके, हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं इस मास्क को लगे हुए, ठीक है। अब हम लोग इस मास्क को बंद करेंगे और आयशा से पूछते हैं ये कैसा फील कर रही हैं आयशा। काफ़ी रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट था, लाइट लगा के तो बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल, ये बहुत कामिंग और बड़ा ही सूदिंग ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। एंड यू कैन सी द ग्लो योर सेल्फ राइट नाउ। इतना अच्छा आपके चेहरे पे ग्लो आया है इसके बाद, यू नो योर फेस इज़ लाइक वेरी रेडिएंट। थैंक यू। आज हम मौजूद थे डॉक्टर अली के साथ और ट्रीटमेंट चल रहा था हाइड्रा फेशियल का। बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो डॉक्टर अली असद से तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में उन सवालों के जवाब डॉक्टर अली से लेंगे। थैंक यू।